श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अमनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। देयं सदा सवित्रमण्डलमध्यवर्ती नारायणासर्षिजा सदसन्निविष्टा केयूरवान्मकरकुण्डलवान् किरीटिहारी हिरण्मयधरशङ्खचक्रा ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परस्मैकुराभीतिहस्तप्रसन्नं पद्मासीनं स्मन्तातिस्तुत्ममर्गणैर्व्याः कीर्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवाक्त्रं त्रिनेत्रं। श्रीराम जय राम हरि ओम नमः शिवाय 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 हरि ओम नमः शिवाय। श्रीराम जय राम श्रीराम जय जय बोलो से एकादशी दक्षेश्वर धाम सरकार हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जय राम सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भागवत महापुराण से विश्वेश्वर संहिता से प्रथम से कथन श्रवण किया जा रहा है। पूजा, इसमें पूजा में देश काल और दान का क्या महत्व है वो बता रहे हैं कि यदि अपने निवास से पूजा करने का जो फल होता है उससे 10 गुना फल जो है गौ गोष्ठ में पूजा करने से होता है, और फिर गौ गोष्ठ में जो उससे 10 गुना अधिक फल जलाशय के पास होता है। फिर उससे 10 गुना फल जो है बेल तुलसी पीपल आदि के नीचे यदि किया तब जब किया जाए उसका फल होता है पूजा का। फिर उससे 10 गुना फल जो है नदी किनारे, और फिर उससे 10 गुना फल तीर्थ क्षेत्र में नदी किनारे, और फिर उससे 10 गुना फल जो है गंगा गोदावरी कावेरी ताम्रपर्णी सिंधु सरयू और सप्तगंगा के किनारे। फिर उससे 10 गुना फल सागर के किनारे, और उससे भी 10 गुना फल पर्वत के नीचे पूजा करने से मिलता है। फिर कहते हैं यज्ञ दानादि जो है सतयुग में पूर्ण फल देते हैं, और त्रेता में तिहाई फल देते हैं, द्वापर में आधा और कलयुग में चौथाई फल देते हैं। कहते हैं तुला और मेष की संक्रांति में उससे 10 गुना फल, और उससे 10 गुना अधिक दक्षिणाएँ के प्रथम दिन में, कर की संक्रांति में, और उससे 10 गुना चंद्र ग्रहण में, और उससे 10 गुना सूर्य ग्रहण में होता है। व्रत के अंत का दान सूर्य ग्रहण के तुल्य होता है। सत्पुरुषों को संगति का फल करोड़ सूर्य ग्रहण में दान के फल के बराबर होता है। फिर कहते हैं कि 24 लाख गायत्री का जाप करने वाला ब्राह्मण पूर्ण फल देने वाला है। वही ब्राह्मण शुद्ध तथा पूजा पात्र माना गया है। अन्नदान नारी नर जो भी भूखा हो वही पात्र है। इच्छा वालों को दान देना फलदायक है। जो दान मांगने पर दिया जाता है उसका फल आधा, और सेवकों को दिया गया दान चौथाई फल देता है। जो दीन ब्राह्मण हो उसे दिया गया दान भूलोक में 10 वर्ष फल देने वाला। वेदपाठी ब्राह्मण को दिया गया दान 10 वर्ष स्वर्गवास के बराबर, और गायत्री का जाप करने वाले ब्राह्मण को दिया गया दान 10 वर्ष सत्यलोक में वास का फल। और विष्णु भक्त को दान देने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। दान में दिया गया धन ही श्रेष्ठ है। शोधन धान्य प्रथम गति जाकी, शोधन धान्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी। कहते हैं जो प्राणी रविवार के दिन ब्राह्मण को दशांग युग दान करता है वह दूसरे जन्म में आरोग्यता प्राप्त कर सत्यलोक में जाता है। दशांग क्या है? सम्मान करना, फिर दूसरा बुलाना, तीसरा उपटन करना, चौथा चरण सेवा, पांचवा वस्त्र गंधादि अर्चन घृत मालपुआ और रस ये दशांग हैं। 10,000 को दान देने से विष्णुलोक तथा 1 लाख को अन्नदान देने से रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। और विद्यार्थियों का अन्नदान और सरस्वती की प्रसन्नता के लिए स्त्रियों को भी दान देना चाहिए। धन धान्य से आश्रितों का हित करना चाहिए। हे ब्राह्मणों,
वो दान करने से दोनों लोकों में प्रतिष्ठा होती है। तिलदान से बल और मृत्यु का जय होता है। रत और वस्त्रदान से आयुष्य की वृद्धि होती है और कन्यादान से जन्म पर्यंत भोग प्राप्त होते हैं। फिर पनस, आम, कैथ, कदली, उर्द, मूंगफली, मिर्च, सरसों का दान मंगलकारी होता है। देवताओं की तृप्ति को किया गया दान परलोक में सुख देने वाला तथा मुक्त देने वाला है। पार्थिव पूजा के विषय में बता रहे हैं। ऋषि कहते हैं पार्थिव प्रतिमा पूजा विधानम ब्रूहि सत्तम येने पूजा विधानेने सर्वाभीष्टम अवाप्यते। ये साधु श्रवण, आप अब पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधान बताइए। इस पूजा विधान से समस्त अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूर्य जी कहने लगे, हे ऋषियों, आपने उत्तम प्रश्न किया है। इसके करते ही शीघ्र दुष्ट का निवारण हो जाता है। अपमृत्यु अर्थात अकाल मृत्यु का कष्ट दूर होता है और जिस पृथ्वी से अन्न आदि भोजन वस्त्र सभी उत्पन्न होते हैं, इसी प्रतिमा की पूजा अभीष्ट देने वाली है। पार्थिव पूजा स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। इस प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं। पहला तुक्ष अर्थात जो वाद विवाद हार जीत दर्शाने किए जाते हैं, ऐसे प्रश्न जो है वो तुक्ष होते हैं। फिर कनिष्ठ प्रश्न कौन से हैं? वक्ता की परीक्षा को किए जाते हैं। और मध्यम प्रश्न जो अपनी बुद्धि की चतुराई दिखाने को किए जाते हैं। फिर उत्तम प्रश्न कौन होते हैं? जो अपने कल्याणार्थ संदेह को दूर करने को किए जाते हैं। फिर ऋषियों का प्रश्न जो है वो उत्तम श्रेणी का होता है। नदी, तालाब आदि के पानी के नीचे की मृत्तिका लेकर पीछे सुगंधित द्रव्य से सुगंधित तथा शोधित कर मंडल में मर्दित करे। पानी पीछे दूध डालकर प्रतिमा बनावे। घर में स्थापित लिंग की एक पाव नैवेद्य से और मनुष्यों द्वारा बनाए गए लिंग की एक शेर नैवेद्य से षोडशोपचार पूजा कर चढ़ावे। देवताओं लिंग पर 3 शेर और प्रादुर्भूत हुए लिंग पर 5 शेर नैवेद्य चढ़ावे। 1000 शेर या प्रस्थ नैवेद्य चढ़ने से ब्राह्मण को सत्यलोक की प्राप्ति होती है। 12 अंगुल चौड़ा, 24 अंगुल लंबा और 1 अंगुल अधिक जो है, इस तरह 25 अंगुल लंबा और 15 अंगुल ऊंचा लोहे का या काष्ठ के पात्र का नाम शिव है। उसके 8वें भाग का नाम प्रस्थ है, जो 4 कुड़ब के बराबर होता है। तब तेल, जल, गंध से यथोक्त प्रमाण से मनुष्य द्वारा स्थापन किए गए लिंग की 10 प्रस्थ अर्थात 10 से नैवेद्य से, ऋषि द्वारा स्थापित लिंग की 7 प्रस्थ से और स्वयं उत्पन्न हुए लिंग की 1000 प्रस्थ नैवेद्य से पूजा करे। और अभिषेक करने से आत्मशुद्धि, गंध चढ़ाने से पुण्य प्राप्ति और नैवेद्य से आयु और संतोष और धूप से धन व पुण्य, दीपक से ज्ञान, तांबूल से भोग की प्राप्ति होती है। इसलिए स्नानार्थ 6 वस्तुओं की कल्पना करें। जाप और नमस्कार अभीष्ट फल दाता है। भिन्न भिन्न देवों की पूजा का क्या फल होता है बता रहे हैं। हे ऋषियों, भाद्रपद मास में शुक्रवार के दिन और श्रावण मास में शुक्ल चतुर्थी के दिन गणेश पूजन भूलोक में इष्ट की प्राप्ति कराता है। पौष मास में सत्या नक्षत्र और धन के सूर्य में गणेश जी की पूजा फलदायक है। भाद्रपद मास का शुक्रवार श्रावण शुक्ला 14 आई। भाद्रपद मास का शुक्रवार श्रावण शुक्ला 14 आई। उस दिन गणपति की पूजा कर, उस दिन गणपति की पूजा कर, सब खुश होते भाई भाई, सब खुश होते भाई भाई। अब देखो, अग्निदेव की पूजा से मनुष्य के पाप और दुखों का नाश होकर पुत्र प्राप्ति होती है। शिवादि के पुआरों की पूजा तिथि नक्षत्र और शेष दिन मनोकामना की पूर्ति करने वाला है। पर्वदिन युक्त तिथि देवताओं के कार्य में श्रेष्ठ है। देव कार्य तिथि के प्रथम प्रहर में और पितृ कार्य मध्याह्न व अपनी तिथि में करे। शुभ नक्षत्र युक्त तिथि देव कार्य में ग्राह्य है। गणपति की पूजा कृष्ण पक्ष की चौथ को करने से पाप क्षय होते हैं। चैत्र में चतुर्थी के दिन पूजा करना, श्रावण में आदित्यवार और हर्ष नक्षत्र युक्त सप्तमी के दिन, माघ शुक्ल सप्तमी के दिन आदित्य का पूजन करे। ज्येष्ठ और भागवत में श्रवण नक्षत्र युक्त द्वादशी को विष्णु भगवान का पूजन इष्ट फलदायक है। जो द्वादशी के दिन 12 ब्राह्मणों को विष्णु के 12 नामों से पूजन कर षोडशोपचार से पूजा कर भोजन कराता है, वह भगवान की शक्ति प्राप्त करता है। ज्येष्ठ भाद्रपद महीनों की
द्वादशी तिथि अति सुखदाई है। ज्येष्ठ भाद्रपद महीनों की द्वादशी तिथि अति सुखदाई है। हो श्रवण नखत उस दिन सुंदर, हो श्रवण नखत उस दिन सुंदर। पूजा है तो पूजा होती मन भाई है, पूजा होती मन भाई है। पूजन कर द्वादश विप्रों का जो प्राणी तृप्त कराता है। पूजन कर द्वादश तृप्त विप्रों का जो प्राणी तृप्त कराता है। दक्षिणा भक्ति से दे करके, दक्षिणा भक्ति से दे करके वह भवसागर तर जाता है, वह भवसागर तर जाता है। करके सूर में मृगशा नक्षत्रयुक्त नवमी के दिन ऐश्वर्य की इच्छा से पार्वती का पूजन कर भोग और फल देने वाला है। अश्विनी शुक्ल नवमी में देवों की पूजा व कृष्ण पक्ष की 14 में आदित्यवार को आधा नक्षत्र में शिव पूजा विशेष लाभप्रद है। माघ की चतुर्दशी और ज्येष्ठ मास की सूर्य संयुक्त आधा योग में चतुर्दशी अथवा मार्गशीर्ष में आधा नक्षत्र में षोडशोपचार से किया गया शिव पूजन सर्वसिद्धिदाता है। कार्तिक मास आदित्यवार के दिन आदित्य सूर्य का दान मान से पूजन करते हैं और तिल कपास का दान करते हैं, उनका कुष्ठ रोग नष्ट हो जाता है। हरी तकी, काली मिर्च, वस्त्र और दूध दान करने से क्षय रोग नष्ट हो जाता है और दीपक और सरसों के दान से अपस्मार मिर्गी रोग मिट जाता है। कृतिका नक्षत्र में सोमवार के दिन शिव जी का पूजन कर महादारिद्र्य का नाश होकर धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। फिर कृतिका नक्षत्र मंगलवार के दिन स्कंद का पूजन कर दीप घंटा आदि का दान करने से वाक सिद्ध होती है। कृतिका नक्षत्र बुधवार के दिन विष्णु भगवान का पूजन करने से तथा दही चावलों का दान करने से संतान प्राप्ति होती है। फिर कृतिका नक्षत्र गुरुवार के दिन धन से ब्रह्मा जी का पूजन करने और साथ घी और सुवर्ण का दान सिद्धदायक है। फिर कृतिका नक्षत्र के शुक्रवार के दिन गणेश जी का पूजन जब गंध पुष्प अन्न सुवर्ण और चांदी के दान से किया जाए तो बंध्या भी पुत्रवती हो जाती है। और फिर कहते हैं कृतिका शनिवार में दिक्पालों का पूजन तथा ब्रह्मा धर्मंतरी अश्विनी कुमारों का पूजन व्याध विनाशक तथा अपमृत्युनाशक है। धन के सूर्य में नैवेद्य दान तथा मार्गशीर्ष में अन्नदान करने से मनोरथ पूर्ण होते हैं। फिर धन के सूर्य में धान्य तंदुल काली मिर्च साद घी मूंग मोदक चावल आदि 12 अन्न दही दूध नारियल 12 सुपारी 36 पान कपूर खुर नामक वृक्ष का चूर्ण इलायची कंकोल लवंग पुष्पो जायफल ये वस्तु में महानैवेद्य हैं। इनके दान से पृथ्वी का राज्य प्राप्त होता है। 36,000 वैद्य को वह नैवेद्य को जन्म नैवेद्य कहते हैं। इसके दान करने से पुनर्जन्म नहीं होता है। कार्तिक मास के पवित्र दिन में संक्रांति व्यतिपात जन्मशत अथवा पूर्णमासी को जन्म नैवेद्य अर्पण से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जन्म नैवेद्य शिव को ही देना उचित है। योनिलिंग के रूप में शिव ही जन्म देने वाले हैं। सब स्थावर जंगमात्मक संसार बिंदु और नाद रूप है। बिंदु शक्ति और शिवनाद रूप हैं। नाद स्थित है, बिंदुनाद से युक्त होकर सब कलाओं मिलता है। मिलने से ही जगत की उत्पत्ति होती है। यह बिंदुनाद ही जगत का कारण है। बिंदु देवी शिवनाद हैं। इसी प्रकार लिंग रूप शिव हैं। इसीलिए जन्म निमित्त के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूप देवी माता और लिंग रूप शिव ही पिता हैं। परमात्मा की प्राप्ति को लिंग पूजन करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, प्राणी को चाहिए शिवलिंग की नित्य पिता माता स्वरूप पूजा करे। भर्ग शिव पुरुष स्वरूप और भर्गा शक्ति प्रकृति कहलाती हैं। आदि गर्भ पुरुष ही प्रकृति रूप गर्भ संबंध है से गर्भ हो वाला होता, इसी से वह उत्पन्न करने वाला है। प्रकृति से पुरुष से प्रकृति में प्रथम जन्म होता है। प्रकृति से प्रकट होने से दूसरा जन्म होता है। या जीव पुरुष से ही जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। फिर प्रकट किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है और माया से जन्म प्राप्त किया जाता है। तो जन्म और कालाद से जीर्ण हो उसे जीव कहते हैं। जो जन्म और कालाद से जीर्ण हो उसे जीव कहते हैं। जन्म होते ही पासों में बन जाता है। जन्म और पास से निमित्त के लिए शिवलिंग की पूजा करे। भग शब्द का अर्थ प्रकृति को है। प्रकृति को है इसे भोग कहा जाता है। यही भग शब्द का शब्दार्थ भग रूपी पृथ्वी से है। भगवान ही शिव कहलाते हैं।
लिंग रूप से ही जगत को उत्पन्न करने वाले शिव जी का भजन करे। लिंग अर्थ में पुरुष शिव में जाने वाला है। शिव शक्ति के चिन्ह के मिलन का नाम लिंग है। शिव जी अपने चिन्ह के पूजन से प्रसन्न होते हैं। आदित्यवार के दिन महालिंग का ओंकार पूर्वक पूजन करे। पंचगव्य से शिव जी को स्नान करावें। प्रणव की धुन लिंग है, बिंदु लिंग यंत्र है, नाद लिंग स्वयंभू है, उसमें मकार प्रतिष्ठित है, उकार चललिंग है, अकार गुरु शरीर है। इस प्रकार खडलिंग की पूजा से प्राणी जीवन मुक्त हो जाता है। भक्त रुद्राक्ष धारण से चौथाई, विभूति धारण करने से आधी, मंत्र जाप से पौन और पूजा करने से पूर्ण भक्तिमान हो जाता है। प्रणव का अर्थ है, प्रणव का क्या बता रहे हैं? ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, आप हमें प्रणव का महात्मा और खडलिंग का महात्मा और शिव भक्त की पूजा के विषय को क्रम से कहिए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। इसका उत्तर तो अश्योत्तरम महादेवो जानाति स्म न चापराहा। शिव जी के अतिरिक्त कोई नहीं जानता। प्रपंच, प्रा माने प्रपंच, ना माने नहीं है, वह माने तुम में, अर्थात आत्मा में कोई प्रपंच नहीं है। दूसरा भाव प्रकर्षेण न नयत या वह आयुष्मान मोक्षमिति या वा प्रणवः। प्रणव कहते हैं, हे प्रणव वेद का सार रूप। ऋषि मुनि, हे प्रणव वेद का सार रूप ऋषि मुनियों ने बतलाया है। जो इसका जाप करे हर दिन होता उसका मन भाया है। यही प्रणव का अर्थ है। पूजन करने वाले को दिव्य ज्ञान देने और माया रहित होने से महेश्वर को ही नूतन कहते हैं। एकाक्षर सूक्ष्म और पंचाक्षर स्थूल है ही। इन एकाक्षर ओम और पंचाक्षर नमः शिवाय मंत्र को जपने वाला योग को प्राप्त होता है। सूक्ष्म भी ह्रस्व और दीर्घ दो प्रकार का है। अकार, उकार, मकार, बिंदुनाद सहित, अर्धचंद्र बिंदु सहित वर्ण और मात्रा रहित और शब्द काल से युक्त आउ माँ दीर्घ प्रणव कहलाता है। आउ माँ 3 अक्षर मात्र का ह्रस्व प्रणव कहलाता है। और जो सभी पाप ताप मिटाने वाला है, जिनकी संसार में प्रवृत्ति है, उनको ह्रस्व ओंकार का जाप करना चाहिए। 9 करोड़ जप करने से प्राणी शुद्ध हो जाता है। फिर कम से 9 करोड़ का जप करने से तेज वायु आकाश जय होते हैं। और नित्य 1000 बार जाप करने से मन शुद्ध होता है। 108 करोड़ जप करने से ओंकार से प्रबुद्ध हो शुद्ध योग को प्राप्त होता है। शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं, क्रिया योगी, तप योगी, जप योगी। क्रिया योगी धनादि से शारीरिक अंगों से पूजा करने वाले, धनादि से शारीरिक अंगों से पूजा करने वाले क्रिया योगी। और फिर तप योगी बाह्य इंद्रिय जीतने वाले, जो परद्रोह से रहित होते हैं, तप योगी। फिर जप योगी इन सभी बातों से मुक्त, सदा शुद्ध कामना रहित जप में तत्पर रहते हैं। तो अब आप जप योग सुनो। जप योग नमः शिवाय स्थूल प्रणव रूप ही शिव का पंचाक्षर रूप है। पंचाक्षर के जाप से मनुष्य सब प्रकार की सिद्धि प्राप्ति कर लेता है। नमः शिवाय जप को करके प्राणी निश्चल हो जाता है। सारी सिद्धियाँ मिले उसे, उसको फिर स्वर्ग लोक को जाता है। ओंकार को आदि में लगाकर सदा पंचाक्षर जाप करना चाहिए। मनोरम स्थान में शुद्ध देश में शुद्ध मन से पंचाक्षर मंत्र का 12,000 जप करे। और पत्नी सहित अपने शिव पार्वती स्वरूप गुरु के सानिध्य में ईशान पुरुष अघोर वाम सद्योजात रूप 5 भैष्य भक्तों का वर्ण कर पूजा करे। कपिला गौ के घिस से अग्नि में 11 बार, 100 बार या 1000 बार आहूत दे, या 108 आहूत शिव भक्तों से दिलावे। होम के अंत में अन्नादि करा के दक्षिणा दे, स्नानादि करा के दक्षिणा दे, सत्कार करे। उनके अभिषेक के बचे जल से स्वयं स्नान के अनुसार स्वयं स्नान करे। और 36 करोड़ तीर्थों से स्नान करने का फल प्राप्त होता है। तो गुरुपत्नी का पूजन करके सामर्थ्य के अनुसार रुद्राक्ष, वस्त्र, बड़ा और मालपुआ का भोजन कराकर बलिदान करके सामर्थ्यानुसार पुरस्करण करके मंत्र सिद्ध करे। 5 लाख जाप करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और फिर 5-5 लाख जाप कर अतल लोक से क्रमशः सत्यलोक तक के लोगों का ईश्वर प्राप्त करता है। यदि मध्य में मृत्यु होती है तो पृथ्वी पर मनुष्य शरीर मिलता है। फिर जापक होकर 5 लाख से ब्रह्म की समीपता, पुनः 5 लाख से शारूप के ऐश्वर्य की प्राप्त होती है।
1 करोड़ जाप से साक्षात ब्रह्मतुल्य हो जाता है। मंत्र महामणि विषय ब्याल की, मंत्र महामणि विषय ब्याल की, मिटत कठिन कुअंक भाल की, मिटत कठिन कुअंक भाल की। तो माया, माया माँ शब्द का अर्थ है लक्ष्मी, माँ प्राप्त होती है, अर्थात जो कर्म भोग के अनुसार लक्ष्मी को मोहित करता है, अथवा माँ लक्ष्मी ज्ञान भोग के निमित्त प्राप्त होती है, इसी से माया कहलाती है। फिर वृषभ रूपी धर्म 4 पाद युग शिवलोक के आगे स्थित है। उसके क्षमा, श्रृंग, समश्रोत्र वेद रूपी ध्वनि से विभूषित हैं। आतिक्य रूपी वेदाक्षरमय निश्वास रूप उदार मन बुद्ध से सबसे श्रेष्ठ वृक्ष है। वह पूजन, क्रिया, तप, ज्ञान, ध्यान आदि रूपादि धर्म कारण ब्रह्म में स्थित है। ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश की आयु शिव जी का एक दिन कहलाता है। उसके आगे न दिन है, न रात है, न जन्म है, न मरण है। फिर कारण सत्यलोक तक, और फिर जो है कारण सत्यलोक तक, और कारण ब्रह्मा का आलोक गंधादि भूतों से ऊपर रहता है। हाँ, 14 लोक सूक्ष्म गंध रूप से स्थित हैं। फिर कारण विष्णु के 14 लोक, फिर कारण रुद्र के 28 लोक, उसके ऊपर इसके 56 लोक हैं। उसके ऊपर शिव सम्मत ब्रह्मचर्य लोक, और वही पंचावरण संयुक्त ज्ञान कैलाश है। उसमें 5 मंडल संयुक्त पंचब्रह्म कला सहित आदि शक्ति से शोभित आदिलिंग विराजता है। वही परमात्मा शिव का शिवालय है। सृष्टि, स्थिति, संघात, तिरोभाव, अनुग्रह, इन 5 कार्यों में सच्चिदानंद स्वरूप सदा प्रवीण है। जो दान धर्म आचरण करता है उसके ऊपर सदा अनुग्रह करते हैं साधक। जप करके सृष्टि, मोह, ब्रह्मचक्र, भोग, मोह, वैष्णव चक्र, कोप, मोह, रौद्र चक्र, भ्रमण नामक ईश्वर चक्र, ज्ञान और मोह शिव चक्र, इन काल 5 चक्रों को प्राप्त होता है। ब्राह्मणों को गुरु के उपदेश के अंत में नमः लगाकर 5 लाख जप करना चाहिए। स्त्री 5 लाख जप कर स्त्री भाव से दूर हो जाती है। क्षत्रिय 5 लाख जप कर ब्राह्मण तुल्य हो जाता है। शूद्र अंत में नमः लगाकर 25 लाख जप मंत्र जप करे। गुरु को उचित है कि वह शूद्र और स्त्री को प्रणव सहित मंत्र का उपदेश करे। साधक जब के 5 लाख मंत्र कर ले तो शिव जी की प्रसन्नता को महाभिषेक और नैवेद्य अर्पण कर शिव भक्तों का पूजन करे। श्री राम जय जय राम। अब कहते हैं लिंग का प्रकार कितने होते हैं। श्रुतवाच स्वयंभूलिंगम प्रथमम, बिंदुलिंगम द्वितीयकम, प्रतिष्ठितम चरम चैवे, गुरुलिंगम तो पंचमम। उनमें प्रथम लिंग का 5 कितने प्रकार हैं। प्रथम जो है स्वयंभूलिंग है, दूसरा बिंदुलिंग है, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग है, चौथा चर लिंग है, और 5वां गुरुलिंग है। स्वयंभूलिंग देवता और ऋषियों के तरफ से संतुष्ट होकर पृथ्वी से निकलने वाले लिंग को स्वयंभूलिंग कहते हैं। भक्तिभाव से पूजा अर्चना से शिव जी दर्शन देते हैं। फिर बिंदुलिंग प्रणवयुक्त लिंग को और मंत्र को यंत्र पर लिखकर प्रतिष्ठा की जाती है। प्रणवयुक्त लिंग को और मंत्र को यंत्र पर लिखकर प्रतिष्ठा की जाती है। फिर प्रतिष्ठा लिंग देवता और मुनियों ऋषियों ने अपनी आत्मसिद्धि करने को अपने हाथ से शुभ स्थान शुभ भावना से मंत्रपूर्वक स्थापित किया लिंग प्रतिष्ठा लिंग कहलाता है। चरलिंग नाभि, जिह्वा, नासाग, शिखा के कम से कट से आदि में हृदय, आनंद, तीनों स्थानों में आध्यात्मिक लिंग चरलिंग कहलाता है। फिर गुरुलिंग, गु माने गुणों को शिष्य में, रू आरोपण करने वाला, अर्थात जो गुणातीत शिव गुरु राग विकारों को दूर करता है, अथवा जो शिष्य के तीनों अवगुण दूर करता है, शिव का बोध कराता है, वही गुरु लिंग पूज्य है। गुरु शिष्य गुरु की जिह्वा रूपी लिंग से, शिष्य गुरु की जिह्वा रूपी लिंग से मंत्र रूपी वीर कान रूपी योनियों में प्रवेश करने से मंत्र पुत्र कहलाता है। पिता पुत्र को संसार में डालता है और ज्ञानदाता गुरु संसार से तार देता है। पर्वत में पौरुष लिंग, पृथ्वी में प्राकृत लिंग, वृक्षादि पौरुष आदि गुलमाद में प्राकृत गुरुलिंग। जानना सभी लिंग भक्ति और मोक्ष देने वाले हैं। बाण लिंग क्षत्रियों को राजपद दिलाता है। सुवर्ण लिंग वैश्यों को धन का स्वामी बनाता है। शिवलिंग शूद्रों को शुद्ध करने वाला है। साधुवावस्थियों को पार्थिव लिंग की पूजा करनी चाहिए। स्त्रियों को अभिषेक के पश्चात नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। अतः
हाँ, अतः गुरु के शरीर को शिवलिंग स्वरूप मानकर शरीर सेवा, धन से, वस्त्र से, नैवेद्य से गुरु जी की पूजा ही शिव पूजा हो जाती है। स्वयं भी बिंदु प्रतिष्ठा चरे गुरुलिंगम जगत में, गुरुलिंग जगत में होते हैं। स्वयंभू बिंदु प्रतिष्ठा चर गुरुलिंग जगत में होते हैं। शिव भक्त करे पूजा इनकी यहाँ निर्भय होकर रहते हैं। फिर जो है भस्म प्रकरण है। विभूति त्रिविधा प्रोक्ता लोक भेद शिवाग्नि भी, अर्थात लोक भेद शिवाग्नि से उत्पन्न हुई विभूति 3 प्रकार की होती है। लौकिक अग्नि जो भस्म, मृतिका, काठ, धन धान्य, तिलाज तथा वासी वस्त्र की शुद्धि लौकिक अग्नि से होती है। गार्हपत्य अग्नि की भस्म मंत्र और क्रिया से उत्पन्न कर्माग्नि भस्म रूप है। शिवाग्नि कपिला या दूसरी गाय के गोबर को जलाकर जो भस्म होती है उसे शिवाग्नि कहते हैं। अथवा शिवमंत्र उच्चारण कर दर्भाग्नि से काठ को जलाकर वस्त्र से छान कर घड़े में रख लेनी चाहिए। पूर्व काल में शिव जी ने भस्म का तिरस्कार किया था। जैसे राजा अपने राज से संसार रूप कर ग्रहण करता है, मनुष्य धान्याद को जलाकर सार ग्रहण करता है। जैसे जठराग्नि भक्षादि अनेक पदार्थों को भस्म कर उसके साथ से शरीर को पुष्ट करती है, उसी प्रकार शिव जी अपने अधीन प्रपंच को जलाकर अपने अधिष्ठान प्रपंच को ग्रहण कर सार ग्रहण करते हैं। उसी को भस्म कर शिव जी अपने में आरोपण करते हैं। इस प्रकार शिव जी द्वारा कथित भस्म प्रयोग कहा। फिर शिव माने सा अर्थात नित्य सुखानंद, ई माने पुरुष, व माने शक्ति। तो अमृत स्वरूप इन 3 वर्णों से मिलकर शिव जो नित्य आनंद स्वरूप शक्तिमान अमृतमय हैं, उस पुरुष को शिव कहते हैं। पहले भस्म लगावे, त्रिपुंड धारण करे, दिन में रात में पुरुष हो या स्त्री भस्म को सजल कर त्रिपुंड धारण करे। अब वैदिक यज्ञ बता रहे हैं। वैदिक यज्ञ क्या है? देवालय, गौशाला, घर के आंगन से ऊंचे स्थान पर 8 किलो ब्रीही जौ उस स्थान पर फैलाकर बीच में कमल लिखे, सभी दिशाओं में कमल लिखे, कलावा बांधकर एक बड़े घड़े को बीच में महाकुंभ और 4 दिशाओं में कुंभ स्थापित करे। आम के पत्ते 8 कलशों में लगाकर पंचद्रव्य लौंग, कंकोल, अगर, जायफल, कपूर जल में डालकर मन सहित घड़ों को पूरित करे। उनमें रुपया रत्न डालकर योग ब्राह्मण का स्त्री सहित वर्ण करे। पूर्वाद दिशा में मंत्र पूर्वक इंद्राद देवों का पूजन करे। आचार्य विष्णुवाद के मंत्रों को 100 बार जप कर आवाहित देवों के सानिध्य में कुंभ के पश्चिम भाग में हवन करे। करोड़, लाख, हजार अथवा 108 आहुति दे। एक दिन, 9 अथवा 40 दिन देश काल के अनुसार जप होम करे। शांति के लिए समी का हवन, बुद्ध के लिए पलाश का हवन करे। ब्राह्मणों को आहुति के हिसाब से भोजन करावे। आचार और ऋत्विज भविष्य अन्न का भोजन करे। होम के अंत में आदित्यादि देवों की पूजा करे। ऋत्विजों को धन रत्नादि को दक्षिणा दे। फिर यज्ञोपीत हुए बालकों को, सौभाग्यवती स्त्रियों को, कन्याओं को और विधवाओं को दान दे। फिर तंतोपकरण पूजन सामग्री आचार्य को दे दें। यथाशक्ति अंकुशधारी पुरुष को कि शिवण की प्रतिमा दक्षिणा सहित दान करे। पूर्णायु के लिए तिल का दान करे। व्याधिनाश हेतु घृतपात्र शोध का दान करे, दान दे। 1000 ब्राह्मणों को या दरिद्र हो तो 100 ब्राह्मणों को भोजन करावे। भूतादि की शांति को भैरव की पूजा करे। अंत में शिव अभिषेक कर नैवेद्य अर्पण करे। यह शांति यज्ञ फाल्गुन में करना चाहिए। यज्ञ से यज्ञों से सारे कष्ट मिटे और मन अति निर्मल होता है। तन के मन के सब द्वंद्व मिटे, वह निर्भय होकर रहता है। देश काल शक्ति धन के अनुसार शिव भक्तियों को करे। न्यायोपार्जित धन से आजीविका चलावे। जीव हिंसा न करे। पंचाक्षर मंत्र से जप करने से अन्न सुख देता है, अथवा दरिद्रों को भी भिक्षान ही ज्ञान देने वाला है। ये ब्राह्मणों, स्थान लिंग के आश्रय से शिव रूप ही अचल समाज युक्त हो जाते हैं। चल लिंग की पूजा से विद्वान क्रम से मुक्त हो जाता है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।